नमस्कार। बीच न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम खुशम। दर्शक, तीव्र अग्नाशय शोध यानी एपी एक गंभीर जठरांत संबंधी स्थिति है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है और ये दुनिया भर में अस्पताल में भर्ती होने का एक प्रमुख कारण भी है। लगभग 5 में से एक मरीज में बीमारी के मध्यम से गंभीर रूप विकसित हो जाता है जो मृत्यु दर और दीर्घकालिक विकलांगता से जुड़ा होता है। यहाँ तक कि जो लोग बच जाता है उन्हें अक्सर स्थायी जटिलताओं का सामना भी करना पड़ता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता को काफी कम कर देती है। जी हाँ, इसके प्रभाव के बावजूद तीव्र अग्नाशय शोथ के इलाज के सर्वोत्तम तरीके पर अभी भी कोई स्पष्ट सहमति सामने नहीं आया है, विशेष रूप से ऐसी दवाओं की तत्काल आवश्यकता हो जो अग्नाशय की होने वाली शुरुआती नुकसान को रोक सके। और इस समस्या को हल करने के लिए स्वीडन में सिचुआन विश्वविद्यालय और लिंकोपिक विश्वविद्यालय की वेस्ट चाइना फोर्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वान वेन फेन के नेतृत्व में एक शोध दल ने सिचुआन विश्वविद्यालय के वेस्ट चाइना हॉस्पिटल में प्रोफेसर डॉक्टर जियानमिंग मो की देखरेख में एक अध्ययन किया। उनका लक्ष्य ये पता लगाना था कि क्या विटामिन B12 मानव आनुवंशिक डेटा और पशु मॉडल दोनों का उपयोग करके तीव्र अग्नाशय शोथ की गंभीरता को रोकने या कम करने में मदद कर सकता है। जी हाँ, शोधकर्ताओं ने अग्नाशय रोग के आनुवंशिक संबंधों की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम वाइड एसोसिएशन अध्ययनों का विश्लेषण करके शुरुआत की। इस विषय में अग्नाशय शोथ की आनुवंशिक संबंधों के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम वाइड एसोसिएशन अध्ययन यानी GWAS का विश्लेषण करके शुरुआत की। फिर उन्होंने रेंडमाइजेशन का उपयोग किया जो एक विशिष्ट पोषक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक भिन्नता का लाभ सामने आती है और ये जांचने के लिए कि क्या एक कार्बन चयापचय पोषक तत्व अग्नाशय शोथ के जोखिम से जुड़ा है। उनके परिणामों ने विटामिन B12 की उच्च रक्त स्तर और अग्नाशय शोथ के रूपों का विकास का कम जोखिम का बीच एक मजबूत संबंध दिखाया। इसके बाद टीम ने यह निर्धारित किया कि क्या विटामिन B12 CD320 नॉकआउट चूहों में अग्नाशय शोथ की प्रायोगिक मॉडल का उपयोग करके सुरक्षा प्रदर्शित करता है। जी हाँ, जिसमें विटामिन B12 अवशोषण के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख जीन की कमी सामने आई थी। अध्ययन में अग्नाशय शोथ के दो अलग अलग मॉडल का उपयोग किया गया, एक प्रारंभिक अग्नाशय की चोट प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए और दूसरे तीव्र अग्नाशय शोथ की रोग संबंधी प्रगति को। परिणामों से पता चला VB12 तीव्र अग्नाशय शोथ की शुरुआती चरणों के दौरान नेक्रोसिस से एसिनोर कोशिकाओं को सीधा रक्षा करता है और बाद में टी लिम्फोसाइट घुसपैठ को कम कर देता है। उल्लेखनीय रूप से अग्नाशय शोथ की प्रेरणा से पहले और बाद में सीरम B12 का स्तर को कृत्रिम रूप से बढ़ाने से न कि अग्नाशय की ऊतकों की मरम्मत का भी बढ़ावा मिला। ये लोग अल्लाह है। नतमस्तक प्रणाम विज्ञान साधक। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।